चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक चर्च में उनके जो बिशप हैं उनके साथ शाना पशाना खड़े रहे और वहाँ पे उन्होंने तकरीब का हिस्सा बने, उनको मुबारकबाद दी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टू टेक। दूसरा, चंद सरकारी स्कूलों में या काफ़ी एक्चुअली सरकारी स्कूलों में, चंद मैं नहीं कहूँगा, उनके अंदर जो उनकी एक नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन स्टूडेंट बॉडी है उनके लिए भी यही क्रिसमस की फेस्टिविटीज़ जो हैं वो की तमाम क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को इनामात ये तहफ़ दिए गए। तो ये दोनों स्टोरीज़ पैरेलली आपने और मैंने देखी, तो हमने कहा हम ज़रूर इनका जिक्र करेंगे जुम्मे वाले शो में, तो आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। और अगेन ये चीज़ें जो हैं इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर बयान करती हैं कि वी सेलिब्रेट दीज थिंग्स इन टेंडम। हम ज़रा मुश्तरका होके करने की कोशिश अब जारी है, और जब आपकी सीनियर तरीन लीडरशिप जो है वो इस चीज़ का हिस्सा बन जाए तो इसको एक वैलिडेशन मिल जाती है। मैं इसमें साथ साथ ही जिक्र करता जाऊँ कि इंडिया में भी एक इसी किस्म की चीज़ हुई, वो एक बड़ी वायरल हो गई थी। एक तो मोदी जी की ट्वीट थी उनके प्राइम मिनिस्टर साहब की कि कंग्रेचुलेशंस की टू ऑल द क्रिश्चियन कम्युनिटी जो हिंदुस्तान में, और उसके नीचे किसी शख्स की थी कि जी मैंने अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी में मैसेज किया तो मुझे लोगों ने ना कुछ अजीब अजीब बातें करना चाहिए, तो मैंने मोदी जी की ट्वीट कॉपी पेस्ट कर दी, फिर सब चुप हो गए। तो जब कोई सीनियर शख्स जो है आपके मुल्क का उस चीज़ को वैलिडेशन दे दे तो फिर तमाम चीज़ें जो हैं, और ये अक्रॉस द बोर्ड है, जो कहते हैं ना सर लोग कि नहीं जी पाकिस्तान बड़ा डिफरेंट चलता है, इंडिया बड़ा डिफरेंट चलता है, यूएस बड़ा डिफरेंट, नहीं। जब आपके इलेक्टेड लीडर्स हों या आपकी टॉप लीडरशिप हो, वो किसी चीज़ को एंडोर्स कर दें, अवाम फॉलो करती। यकीनन वो हम उस दिन 25 की सुबह उठे और मुख्तलिफ मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमने मैसेज कर दिए मैरी क्रिसमस और आगे चल पड़े। तो वहाँ पर मेरी एक दोस्त ने एक ग्रुप में ये कहा, शी मेंट वेल, और उसने कहा कि यार देख लेना अपनी ज़रा ना कि आप क्या विश कर रहे हो, क्योंकि मैंने पिछले साल मैरी क्रिसमस कहा था तो आई लॉस्ट 3000 फॉलोअर्स। ओह गॉड। ठीक है, इन पाकिस्तान। सो ये बिल्कुल प्रॉब्लम है, और इसमें जो आसिम मुनीर साहब ने ये जो जेस्चर दिया है इसकी बहुत ज़्यादा हमें कदर करनी चाहिए। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो जैसे आपने फरमाया कि वो जो है वो टॉप जो हमारी लीडरशिप है उसका हिस्सा है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो है एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हैं लेकिन वो मज़हब के ऊपर भी एक अथॉरिटी हैं। ठीक है। सो बुनियादी बात यह है कि अब हम बहुत अरसे से ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, और वो बहुत सारे मसाइल हैं, वो कोई एक दो नहीं है, उनमें कोई बहुत बड़ा मसला ना अब शायद इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहेगा। अब जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि वो जो एक आइडियोलॉजी हम जो ओन करते हैं दैट्स बैड फॉर बिजनेस, उसको हमने कैसे गुड फॉर बिजनेस करना है। ठीक है। और उसका जो मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो उसका बिल्कुल भी मजहब से ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है। वो तो मतलब जब क्रिसमस की बात होती है तो हज़रत ईसा की बात होती है तो हज़रत ईसा तो हमारे हैं, वो नहीं है। लेकिन एक हमने वैसे ही जो एक प्रो पाकिस्तान एक जो आइडियोलॉजी बनाई वो प्रो बिजनेस नहीं थी। अब हमने उसको प्रो बिजनेस करना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जब भी आप विश करते हैं ना कि क्रिसमस या कोई भी त्यौहार किसी भी और रिलीजन का, तो आप कहते हैं कि मुबारक टू दोज हु आर सेलिब्रेटिंग। बाकी दुनिया में आप ये नहीं कहते, आप बस मुबारक करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। आप देखें ना कि ये जो महीना है ये सिर्फ एक रिलीजन का या उसका नहीं है, इसमें सेल्स लग रही है, इसमें खाना पीना हो रहा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फेस्टिविटी हो रही है। तो लेट द फेस्टिविटीज बिगिन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।